हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सी डब्ल्यू आर वी कंसेप्ट के ऊपर कुछ ट्रेड्स लेने वाला हूँ और वो ट्रेड्स लाइव में लेने वाला हूँ। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे हम एनालिसिस करेंगे और ओलम ट्रेड पे हम ट्रेड करने वाले हैं रियल अकाउंट से। तो यहाँ पर मैं यूएसडीटी अकाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ। देखो, ये है यूएसडीटी का अकाउंट। तो जिनको सी डब्ल्यू आर वी में कन्फ्यूजन है, कोई डाउट्स है, तो वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो सके। ये वीडियो डेफिनेटली नॉलेजेबल होने वाला है और आपका हर एक डाउट क्लियर हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद। तो जिनको सी डब्ल्यू आर वी का मीनिंग मालूम नहीं है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ। कैंडल विक्स रीडिंग विथ वॉल्यूम। हम क्या करते हैं, तीन कैंडल को रीड करते हैं, स्टोरी बनाते हैं, वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेते हैं और फोर्थ कैंडल पे ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो देखते हैं, हम ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करने वाले हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर और ओलम ट्रेड में ट्रेड करेंगे। और हर एक ट्रेड का मैं विक्स मेजरमेंट आपको समझा दूंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी आपको ये ट्रेड समझ में आएंगे। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो देख लेंगे यहाँ पर क्या होता है। ये चार्ट है जीबीपी यूएसडी का और यहाँ पर भी मैंने लगा लिया है। तो ये कैंडल क्लोज हो सकता है, मतलब अभी। ठीक है, तो 35 को ये कैंडल क्लोज होगा, तो हमें यहाँ पर 40 सिलेक्ट करना पड़ेगा और हम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड करें। ठीक है। तो ये कैंडल क्लोज होने के बाद ही मैं इसको रीड करके समझा दूंगा आपको। ओके, तो ये एक बायर का एंट्री पॉइंट है। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सेलर क्या रिएक्ट करते हैं, क्योंकि सी डब्ल्यू आर वी में एंट्री पॉइंट भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, एग्जैक्टली फ्रॉम सेम पॉइंट बायर्स रिजेक्ट कर रहे हैं। तो देखो, इस कैंडल में क्या हुआ है, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए ट्राई किया है, डिक्रीज करने में, सॉरी, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए ट्राई किया है बट वो फेल हो गए। इस वजह से नेक्स्ट कैंडल सेलर का बना है। इसके नीचे और एक बायर का एंट्री पॉइंट है, ये वाला। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये कैंडल जब क्लोज होगा तभी हम ट्रेड कर पाएंगे नेक्स्ट कैंडल पे। तो इसमें ट्राई हुआ है इंक्रीज करने का, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है। अब देखते हैं कि सेलर कहाँ तक जाते हैं। इसके नीचे और एक एंट्री पॉइंट है फ्रॉम बायर साइड, ये है बायर्स का एंट्री पॉइंट। ठीक है। तो वेट करते हैं यहाँ पर कि किसी एंट्री पॉइंट से बायर रिजेक्ट करते हैं या ब्रेक करते हैं, क्योंकि सेलर पावरफुल है। ऊपर बायर को एंट्री करने का मौका नहीं मिला है, यानी कि सेलर पावरफुल है। सेलर्स अपना एरिया भी इंक्रीज कर चुके हैं, बट अभी हमें ये देखना है कि इस कैंडल में फाइट कौन सा होता है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो इसका विक्स मेजरमेंट देखते हैं। ये जब कैंडल क्लोज होगा तभी हमें वो पता चलेगा कि इसमें कौन सा फाइट है। ठीक है। तो वेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है। बायर स्ट्रांगली यहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, अभी कैंडल क्लोज होने वाला है। ओके, ठीक है, तो ये कैंडल अभी क्लोज हुआ है और अब यहाँ पर हम फाइट देखेंगे कि यहाँ पर फाइट कौन सा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर इस कैंडल में जो फाइट हुआ है वो स्टैंडर्ड, यानी कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा। तो यहाँ पर मैं $200 के दो ट्रेड ले $100 के दो ट्रेड लेने वाला हूँ और यहाँ पर मैंने टाइम भी सिलेक्ट करा है। ओके, तो ये कैंडल ग्रीन बनेगा। अब इसका मैं आपको रीडिंग समझा देता हूँ क्यों यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड लिया है। ठीक है। तो अगर आपको सी डब्ल्यू आर भी आता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। जस्ट आपको ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करना होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर, ये ये कैंडल है हमारा फर्स्ट, ये कैंडल है हमारा सेकंड और ये कैंडल है हमारा थर्ड। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये कैंडल ओपन हुआ, फर्स्ट एंट्री बायर ने करी, यहाँ से सेलर ने कंट्रोल लिया, हाई वॉल्यूम लेके वो नीचे आ गए।
फिर से बायर यहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हैं इस कैंडल को। अगर सेलर सच में स्ट्रांग होते तो इतना बॉडी बना सकते थे ना, बट फिर से बायर उनको स्ट्रांगली रिजेक्ट कर रहे हैं। ऊपर साइड से यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है, बट लोअर साइड से बायर स्ट्रांग है, यानी कि इस कैंडल में स्टैंडर्ड फाइट हुआ है। तो स्टैंडर्ड फाइट किस लिए होता है? वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज करने का ट्राई किया है, बट वो फेल हो गए वॉल्यूम को इंक्रीज करने में। इस वजह से नेक्स्ट कैंडल सेलर का बना है। तो हम बायर को क्या बोल सकते हैं? बायर यहाँ पर वीक है। ओके। तो अगर यहाँ पर वो इंक्रीज करने में फेल होते हैं तो नेक्स्ट कैंडल में ट्राई करेंगे सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज करने का। ये रहा आपका सेलर का रूम। ठीक है। बायर ने सेलर के रूम में जाने का ट्राई किया है, बट बायर जस्ट 20-30% तक गए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस रूम में सेलर स्ट्रांग है। बायर ने ऊपर जाने का ट्राई किया, बट सेलर ने उनको अलाउड नहीं किया। यानी कि स्ट्रांग कौन है? स्ट्रांग यहाँ पर सेलर है। अगर सेलर स्ट्रांग है तो सेलर को अच्छा खासा बॉडी बनाना चाहिए। तो सेलर ने बायर को बीट करा, सेलर यहाँ तक आए, मतलब इतना एरिया बना दिया। अगर सेलर सच में स्ट्रांग होते तो इतनी ऐसी बॉडी बनानी चाहिए थी, बट स्टिल स्ट्रांगली बायर उनको रिजेक्ट कर रहा है। ओके। यानी कि अगेन यहाँ पर वही, अपर साइड से सेलर स्ट्रांग है, बट लोअर साइड से स्ट्रांग कौन है? बायर्स यहाँ पर पावरफुल है। तो बायर्स ने अगेन यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए ट्राई किया, बट वो फेल हो गया। इस वजह से नेक्स्ट कैंडल सेलर का बना है। देखो, 2 टाइम्स बायर्स ने ट्राई किया वॉल्यूम को इंक्रीज करने का। यहाँ पर उन्होंने क्या किया? वॉल्यूम को इंक्रीज करने का ट्राई किया, वो फेल हो गया। नेक्स्ट कैंडल में क्या किया? बॉडी डिक्रीज करके वॉल्यूम इंक्रीज का ट्राई किया, बट वो अगेन फेल हो गए। यानी कि 2 टाइम उन्होंने ट्राई किया। तो थर्ड कैंडल में सेलर को स्ट्रांग होना पड़ेगा बॉडी से और वॉल्यूम से भी। ठीक है। तो ये 1 2 3 फॉर्मूला है एक्चुअली, ये 1 ये 2। तो इसमें सेलर को स्ट्रांग ही होना पड़ेगा थर्ड कैंडल पे। अब देखो, कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पर बायर एंटर कर सकते थे ना। अवेलेबल बायर सपोज ये 100 है, तो एटलीस्ट इतना रिजेक्शन यहाँ पर होना चाहिए था, बट यहाँ पर बायर तो ऊपर नहीं गया। यानी कि सेलर पावरफुल है। तो सेलर हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ गई यहाँ तक। ओके। अगर सेलर सच में स्ट्रांग है तो लोअर साइड से इतना बड़ा विक कैसे? बॉडी से बड़ा विक है ना ये। यानी कि ये वन साइड की स्टैंडर्ड फाइट हुई है। तो स्टैंडर्ड फाइट किस लिए होती है? वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। अगर सच में सेलर स्ट्रांग होते हैं तो ऐसा कुछ रिजेक्शन बनना, मतलब ऐसा कैंडल बनना चाहिए था। लोअर साइड से एक 5-10% का रिजेक्शन होता, हाई वॉल्यूम होता, तो यहाँ पे पुट का ट्रेड करते हैं हम। बट लोअर साइड से बॉडी से भी बड़ा रिजेक्शन, यानी कि क्या है? इस कैंडल पे अपर साइड से सेलर स्ट्रांग है, बट लोअर साइड से बायर पावरफुल है, और वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, सक्सीड हो गए। तो इस पे मैंने कॉल का ट्रेड लिया है। अभी हम देखते हैं कॉलम ट्रेड यहाँ पर क्या चल रहा है, वो देखते हैं। ठीक है। तो देखो, ठीक है, अभी भी एक ट्रेड रनिंग है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर मेरे हिसाब से ये कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, क्योंकि अगर सच में सेलर पावरफुल है तो लोअर साइड से इतना बड़ा रिजेक्शन नहीं आना चाहिए। लोअर साइड का रिजेक्शन छोटा होना चाहिए था। ठीक है। तभी सेलर पावरफुल होते हैं। अदरवाइज अभी तो यहाँ पर बायर पावरफुल है, तो ये कैंडल ग्रीन ही बनना चाहिए। वेट करते हैं। यहाँ पर मैंने $200 के ट्रेड लिए हैं, मतलब $100 के 2 ट्रेड लिए हैं। ओके। तो देखो गाइज, ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। ठीक है। देखो, यहाँ पर हमने ट्रेड विन करा। तो अगर आपको CWR भी आता है तो आपको जस्ट क्या करना है? आपको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो करना है, मतलब वॉल्यूम विक्स रीडिंग, एंड आपको ट्रेड लेना है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। ओके, बट क्या कंफर्मेशन है यहाँ पर? 300। ओके। तो वेट करेंगे, अपर साइड का फाइट देखेंगे कि ये फाइट कौन सा है। ओके। यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन भी बन सकता है, बट कंफर्मेशन नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ एंट्री पॉइंट होता तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली ट्रेड करता, बट स्टिल यहाँ पर एक छोटा रिस्क लेंगे। EURUSD 5 मिनट अप। ठीक है। ये कंफर्म ट्रेड नहीं है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि
मुझे लगता है कि वो कैंडल ग्रीन बनेगा। एंट्री पॉइंट अगर होता लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लेग में, तो वो कैंडल श्योर होता। ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉल का ट्रेड करने वाले हैं। बट थोड़ा सा ये कैंडल अगर नीचे आता है तो यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड करूँगा। ठीक है। थोड़ा सा नीचे आना चाहिए कैंडल, बट यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट पहले कम कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक $50 का ट्रेड लिया है। अगर और नीचे आता है तो और एक मैं ट्रेड लूँगा $50 का, और उसके बाद हम वहाँ पर जाएंगे ट्रेड को एक्सप्लेन करने के लिए। अ, अभी तक ये कैंडल तो नीचे नहीं आया है, और थोड़ा नीचे चाहिए। एटलीस्ट ओपनिंग पे आएगा ना, तो यहाँ पर मैं और एक कॉल का ट्रेड कर पाऊंगा यहाँ पर। बट कोई बात नहीं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये और नीचे आएगा। तो यहाँ पर मैं ट्रेड को एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर क्यों ट्रेड लिया है मैंने कॉल का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये कैंडल ओपन हुआ। फर्स्ट एंट्री किसने करी? बायर्स ने। सेलर ने यहाँ से लीड करा, सेलर हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ रहे, फिर बायर उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो बायर्स ने सेलर का वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज करा है, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना। ओके, तो ये है बायर का एंट्री पॉइंट। कैंडल ओपन हुआ और सेलर आ गए एंट्री पॉइंट तक। ठीक है। और यहाँ से बायर ने कंट्रोल लिया, हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए, फिर से सेलर उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो सेलर्स ने बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई किया, बट वो डिक्रीज नहीं कर पाए। इस वजह से नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना है। ठीक है। अब डिक्रीज नहीं करा तो नेक्स्ट कैंडल पे वो क्या करेंगे कि अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि इस कैंडल पे सेलर एक्टिव है। तो हम यहाँ पर रूम देखेंगे बायर्स की। तो ये रही बायर्स की रूम। और जो सेलर है वो मोर देन 75% एंटर हो चुके हैं बायर के रूम में, यानी कि सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं। देखो आफ्टर फाइट यहाँ पर कितने सेलर अवेलेबल है? सपोज ये सेलर, इसको सपोज 50 कंसीडर करो, तो इससे ज़्यादा यहाँ पर सेलर एंटर हो चुके हैं। अगर ये 50 है तो ये 75 है, यानी कि सेलर पावरफुल है। ओके। और वो बायर के रूम में मोर देन 75% एंटर भी हो चुके हैं। अब बायर ने यहाँ से कंट्रोल लिया, हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए वो। बायर्स ने बॉडी इंक्रीज कर दी। अगर बायर सच में पावरफुल है तो बायर को ऐसा बॉडी बनाना चाहिए था ना, अच्छा खासा बॉडी बनाना चाहिए था। बट सेलर का क्वांटिटी ऊपर से इंक्रीज क्यों हो रहा है? इवन बायर्स ने फाइट के बाद बॉडी भी इंक्रीज करा है प्रीवियस कैंडल से। ठीक है। अगर बॉडी इंक्रीज करा है तो ऊपर साइड से रिजेक्शन कैसे इंक्रीज हो सकता है? मतलब ये अगर 50 है तो ये इससे डबल है, 100। यानी कि सेलर स्ट्रांग होंगे तभी तो ये सेलर का क्वांटिटी इंक्रीज हुआ होगा ना। अगर यहाँ पर मुझे कोई एंट्री पॉइंट का कंफर्मेशन होता तो ये ट्रेड मेरे लिए श्योर होता। लेफ्ट लेग में कोई एंट्री पॉइंट नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लो अमाउंट प्लेस करा है। बट यहाँ पर मैं अगर ट्रेड लेने का ट्राई करूँगा तो यहाँ पर कॉल का ही लेने का ट्राई करूँगा, क्योंकि साइकोलॉजी स्टोरी क्या बोल रही है कि एक्चुअल में यहाँ पर सेलर ने वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए ट्राई करा है, क्योंकि सेलर का क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है बोथ साइड। ठीक है। तो इसलिए मैंने कॉल का ट्रेड लिया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो देखो गाइज, ऐसे आपको एनालिसिस करना है। तो मुझे एक अनाउंसमेंट करना है। कल से हमारा CWRV और प्राइज एक्शन का जो मेंटरशिप है वो स्टार्ट होने वाला है, बैच का, मतलब ग्रुप और 1-on-1। तो अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हो तो आप मुझे DM कर सकते हो, क्योंकि कल से रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाला है। जस्ट आज का ही दिन आपके पास है। तो जिसके ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वही सेम कंसेप्ट अगर आपको सीखना है तो आप मुझे DM कर सकते हो। ठीक है। तो देखो, अगर ये CWRV आपको आता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। कौन सा भी ब्रोकर हो, जैसे कि कोटेक्स, सोलम ट्रेड, IQ ऑप्शन या पॉकेट ऑप्शन, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर सकते हो। कोई सजेशन हो तो कमेंट में लिख सकते हो। और आपको CWRV सीखना है तो मुझे DM कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।